अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन कार्नर एंड व्लॉग्स जी। आज आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बना रही हूँ। जी, आज मैं बना रही हूँ शलजम चिकन के साथ, और यकीन करें बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं जिस तरीके से मैं बनाने लगी हूँ। अक्सर लोगों को शलजम जो हैं ज़रा उनकी खुशबू अच्छी नहीं लगती या उसमें करवाहट महसूस होती है, तो मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी करवाहट दूर करने के, जिससे आपके शलजम बहुत मज़े के बनेंगे। तो जी जनाब, आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ऑयल थोड़ा गर्म हुआ तो चिकन जो था ना वो हमने फ्राई करके निकाल लिया। इसी ऑयल में जो प्याज था ना उसको कुछ देर फ्राई किया, और इधर हम लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको हम बारीक काट लेंगे। आप कूंडी, डंडा, चट्टू बट्टा जो भी है चॉपर में काट लें, जिसमें मर्ज़ी काट लें। 1-2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया, लहसुन लिया 1 पोथी के बराबर, और सब्ज़ मिर्चें ली। इनको हम बारीक इस तरह काट लेंगे। और मैं तो इसको इस तरह, अगर मैंने कूटना काटना हो ना तो मैं थोड़ा-सा नमक डाल लेती हूँ। इससे ये ना बड़ा अच्छा जल्दी बारीक हो जाता है। तो जी जब चिकन हमने फ्राई किया, एक दालचीनी का पीस मैंने इसमें डाला था, वो चिकन निकाल लिया। उसी ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया, और इस तरह का कलर जब प्याज को आ गया ना तो फिर ये जो कुटा हुआ लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्ची है ना, ये हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसको भी कोई 2-3 मिनट इसके साथ फ्राई करेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए मसाले की, तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे एक अदद बड़ा सा टमाटर जो था ना, उसको मैंने काट के इसमें शामिल कर दिया। और इसको भी कोई 2 मिनट भूनेंगे। जब टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और ये इसी जिसमें चट्टू में मैंने लहसुन अदरक कूटा था इसी में डाल के हिला के ना तो मैंने डाल दिया, और ऊपर से ढाँप दिया है थोड़े से टमाटर जो है वो गल जाए। और जी अब इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे स्पाइसेस। और थोड़ा सा नमक मैं पहले डाल चुकी हूँ, इसलिए आपने ध्यान से नमक डालना है। थोड़ा सा नमक मैंने और डाल दिया। आधी चाय का चम्मच मैंने डाल दी जी हल्दी। आधा चाय का चम्मच मैंने डाला है जी इसमें सुरख मिर्च का पाउडर। और वही बात के मसाले जो हैं, मिर्च मसाला, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। कुछ लोग तेज़ खाते हैं, कुछ लोग हल्का खाते हैं। तो जी ये जो है ये नॉर्मल मसाले हैं। और इसके बाद जो शलजम हमने काटे हैं इस साइज़ में काटे हैं, अब हम इसमें पानी डाल के तो इनको रखेंगे चूल्हे पे, और इनको करेंगे जी बॉयल। और जब उबाला शुरू हो ना आना तो 4-5 मिनट तक इनको हम पकाएंगे। और इधर हम मसाला जो भून रहे हैं इसको अच्छा सा भूनने के बाद, ये जो शलजम है ये भी हमारे उबल चुके हैं 4-5 मिनट। जब उबलना शुरू हो जाए ना 4-5 मिनट, तो उसके बाद हमने इसको डाला है जी टोकरी में, और इनको हम डाल देंगे जी अब इस मसाले में जो हम मसाला भून रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मसाले में डाल देंगे, और इनको थोड़ा सा भूनेंगे मसाले के साथ। और माशाल्लाह ये जो शलजम है ना बड़ी मज़े की सब्ज़ी है, मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन अभी ये स्टार्टिंग में है, अभी ये नए नए शलजम आए हैं, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा बॉईल कर लिया। अगर इनमें थोड़ा सा कोई करवाहट का नज़र आए ना, थोड़ा महसूस हो, तो वो निकल जाती है। और साथ ही हम फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे, और अब इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा भूनेंगे। और इधर मैंने उसी पैन में जिसमें मैंने शलजम बॉयल किए थे, उसी में पानी डाल के मैंने चूल्हे पे रखा है। ज़रा पानी अच्छा गर्म हो जाएगा तो फिर हम जो शलजम और चिकन थोड़ा भून रहे हैं, क्योंकि फ्राई किया हुआ है पहले चिकन सॉरी, और शलजम थोड़ा बॉयल किए हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा तो उनको भूनना नहीं है। तो थोड़ा सा हम भूनेंगे कि 2-3 मिनट, और उसके बाद ये जो गर्म पानी है फिर हम इसमें शामिल कर देंगे जितना आप शामिल करना चाहें। और मुझे हल्के हल्के से ना शोरबे वाले थोड़े सारे पतला पतला सालन पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें डाल दूँगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी थोड़ा सा इतना कि मैं डालूँगी, क्योंकि शलजम ने गलते हुए बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना, और चिकन भी थोड़ा हमारा फ्राई हुआ हुआ है, इसलिए हम इतना पानी डालेंगे जिससे शलजम से गल जाए ना, और हल्का हल्का सा रह जाए इसमें शोरबा। और बाज़ का तो थोड़े सारे ज़्यादा शोरबे वाले भी अच्छे लगते हैं, वो भी अगर मैं किसी वक्त बनाए ना तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, बड़ा मज़ा आता है उसका भी ना। अब हम इसको ढाँप के पका रहे हैं, और कोई 10 मिनट हमने इसको नॉर्मल आंच पे पकाया। और अगर आपको लगे ना कि शलजम कड़वे कड़वे हैं, तो बाज़ का आता है जैसे अब इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ी सारी शक्कर या चीनी भी डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये मैं देख रही हूँ, शलजम चेक कर रही हूँ, शलजम ऑलमोस्ट हमारे गल चुके हैं।
और इसी तरह सारा डोई के साथ हम साइडों पे करके ना शलजम कुछ थोड़े सारे ऐसे दबा दबू के उनको मिक्स कर लेंगे। और नमक चखा है मैंने जी, नमक थोड़ा सारा कम है, अब उस हिसाब से मैंने जितना चाहिए था नमक डाल दिया है। साथ ही ये मैंने जी डाल दिया आधा चाय चम्मच ज़ीरा पाउडर, और ये जी धनिया पाउडर ये भी डाल दिया। साथ थोड़ी सी हम डालेंगे जी काली मिर्च का पाउडर। और मेरे गरम मसाले में ये चीज़ें शामिल है, और उन सारी चीज़ों को मैंने अलग-अलग रखा होता है। मैं मिक्स गरम मसाला जो है ना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डाल के बनाया जाता है, वो यूज़ नहीं करती। सारी चीज़ें मेरे पास अलग-अलग होती हैं, जो जो मुझे चाहिए हो ना, अगर सारी भी डालनी हो तो फिर मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो लेकिन ये कि मैंने अलग-अलग रखी होती है। और माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें जी खूबसूरत लुक के साथ सालन जो हमारा है ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। और अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे जी धनिया, सब्ज़ मिर्चें हमने ग्राइंड करके डाल दी थी लहसुन अदरक के साथ ही। और अब इसको देंगे दम कोई 3 से 4 मिनट का, बहुत स्लो आंच पे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है शलजम चिकन के सालन की, और बड़ी खूबसूरत लुक। अब हम इसको करेंगे जी अपनी खूबसूरत सी प्लेट में डिश आउट। उम्मीद है कि आपको शलजम गोश्त की ये रेसिपी पसंद आई होगी, और हर बंदे का अपना तरीका है पकाने का, और मैं इस तरह पकाती हूँ। और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और शलजम गोश्त बनाएं जनाब, चिकन के साथ भी मज़ा आता है, गोश्त के साथ भी मज़ा आता है, और चावलों के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, फुल्के के साथ खाएं। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।